हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे चेन पाइप रेंच के बारे में और स्पैनर्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि चेन पाइप रेंच क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, स्पैनर्स क्या होते हैं, स्पैनर्स के प्रकार कौन कौन से हैं और स्पैनर्स के कौन कौन से भाग होते हैं, किस प्रकार का स्पैनर किस काम के लिए यूज किया जाता है, यह हम आज जानेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कि चेन पाइप रेंच होता क्या है। तो आपको ये डायग्राम में चेन पाइप रेंच दिख रहा होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। चेन पाइप रेंच एक खोलने व कसने वाला औजार है। 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर व्यास, मतलब अगर पाइप का डाया 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के बीच है तो उसको खोलने व कसने के लिए हम इस जो हमारे पास चेन पाइप रेंच है इसका यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका उपयोग हम किस प्रकार की पाइपों पे करते हैं, तो जो हमारी बेलनाकार या गोल आकृति की पाइपें या कोई छड़ है उसको घुमाने के लिए हम चेन पाइप रेंच का यूज करते हैं। चेन पाइप रेंच एक भारी ग्रिपिंग टूल है, मतलब हैवी ग्रिपिंग होती है इसकी, इसलिए हमें कम से कम 40 mm की पाइप हो तभी इसका यूज करना चाहिए, अन्यथा ये पाइप को डैमेज कर सकता है। आपको मैं अभी दिखाता हूं कि चेन पाइप रेंच होता क्या है। पहले हम यहाँ चित्र के माध्यम से जानते हैं कि चेन पाइप रेंच के कौन कौन से भाग हैं। तो ये जो भाग दिख रहा है इसको हम बोलेंगे हैंडल। यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर दिख नहीं रहा तो ये भाग है चेन रेंच का हैंडल। ये जो आपको दिख रही है ये है रोलर चेन, और इस रेंच में टीथ बने हुए हैं और जो इसका हेड है ये ग्रिपिंग पार्ट के साथ होता है। अभी आपको मैं चेन पाइप रेंच दिखाता हूं। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये इस तरह का होता है। ये इसका हैंडल है चेन पाइप रेंच का, ये हैंडल है, ये इसकी रोलर चेन है। इसमें हेड को हैंडल के साथ बांधने के लिए स्क्रू लगे हुए हैं, ये नट बोल्ट हैं। उसके बाद इस हेड में टीथ बने हुए हैं। जब हमने किसी चीज को ग्रिप करना है तब ये टीथ जो है काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लग गया होगा पता कि चेन पाइप रेंच क्या होता है। आइए, जैसे अभी हमने वीडियो में देखा कि जो चेन पाइप रेंच है उसके क्या भाग होते हैं, इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैसे हमारा ये जो चेन पाइप रेंच है ये पाइप को ग्रिप करता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसकी ग्रिपिंग कैपेसिटी जो है 50 mm से ऊपर की जो पाइप है तब हम इसको यूज़ करते हैं। आप साथ में और रेंच भी देख रहे होंगे, जैसे ये हमारे पास 12 इंच का रेंच है और ये है हमारे पास 18 इंच का रेंच। तो जो हमारे पास 12 इंच का रेंच है इसकी जो कैपेसिटी है ये सिर्फ 32 mm तक ही पाइप को पकड़ पाएगा, और जो हमारे पास 18 इंच रेंच है ये अप टू 50 mm की जो पाइप है उसके लिए खुल जाता है। इसके लिए हमें इसकी मदद से इसको खोलना पड़ता है। तो मैं आपको दोनों को प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम इस छोटे रेंच को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास पाइप की असेंबली है तो यहाँ पे फिटिंग लगी हुई है और ये पाइप है और ये अगली पाइप है। अब हमने इसको पहले इस पाइप को कस के देखेंगे। इसके लिए हमें इस रेंच को सेट करना पड़ता है इस पाइप के डाया के अनुसार। जैसे हमारा ये पाइप रेंच सेट हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो हमारी पाइप फिटिंग ने अभी घूमना शुरू कर दिया है। अभी फिटिंग भी लूज़ है तो पहले फिटिंग टाइट हो रही है, साथ में पाइप भी टाइट हो रही है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हुआ टाइट करने का। इसी तरह इस रेंच को हम इस फिटिंग और पाइप को लूज़ करने के लिए तब हमें रेंच को इस तरीके से लगाना पड़ेगा, ऐसे। तो हम इसको लगा के खोल भी सकते हैं। ये तो था हमारे जो सिंपल पाइप रेंच है इनका यूज़। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये जो हमारे पास चेन पाइप रेंच है इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इस बड़ी पाइप है 50 mm, हमने स्टील रूल से इसको मेज़र कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये 50 mm जो है 50 mm की पाइप है। तो जैसे आपको मैंने स्पेसिफिकेशन में बताया है कि इस रेंच का यूज़ हम तब करेंगे जब पाइप 50 mm से ऊपर की होगी। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं,
इसकी यूज़ करने के लिए जैसे आपको मैंने इसके पार्ट बताए थे, ये इसकी लेंथ है, ये इसका हेड है, हेड टीथ हैं, और ये इसकी ग्रिपिंग टीथ हैं, ये चेन है इसकी। तो इस चेन को हमने जिस पाइप को पकड़ना है उसके इर्द गिर्द लपेटते हैं। ध्यान हम ये रखेंगे कि जो हमारे चेन पाइप रेंच का हेड है, इसके जो टीथ हैं ये इस पाइप के साथ टच हो जाएं। जब ये टीथ यहाँ टच होंगे तभी ग्रिपिंग हो पाएगी। तो अभी एक बार हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं। ये वाले हमारे टीथ बाहर निकले हैं, इस ग्रिपिंग टीथ जो है इसमें पैक हो जाने चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो चेन के टीथ हैं ये हमारे हेड के टीथ में पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, यानी ग्रिप बन चुका है। अब मैं आपको इसको जोर लगा के दिखाऊंगा कि हमारा जो ये रेंच है पूरी तरह इसके ग्रिप कर चुका है। हम ये देख रहे होंगे, अब मैं जोर लगा रहा हूँ तो ये रेंच पाइप जो है पूरी इसने पकड़ रखी है, ये घूम नहीं रहा। अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए फिटिंग नहीं है। तो इसी तरह हम फिटिंग को पकड़ सकते हैं या पाइप को पकड़ सकते हैं। जब रेंच ने इसको पूरी तरह ग्रिप कर लिया है तब हम जोर जब लगा रहे हैं तो ये छोड़ नहीं रहा है इसका मतलब अगर इसमें चूड़ी होगी तो ये खुल जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखो ऐसे हम इसको घुमाते रहेंगे इस तरीके से। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे रेंच डाउन जा रहा है अप नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये पूरा एक पीस है पाइप का और रेंच ने इसको ग्रिप कर रखा है। अगर ये फिटिंग होती तो यहाँ से इसको फिटिंग लगी होनी थी, वहाँ से वो थ्रेड खोलना शुरू हो जाना था। देखो ये नीचे जा रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा, ये देखिए ऐसे पूरा ग्रिप हो चुका है। जब हमने इसको निकालना है तब दोबारा से इस चेन को हम यहाँ से हटा लेंगे और हमारा रेंच जो है पाइप को छोड़ देगा। तो स्पैनर्स जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहे होंगे कि किस तरह के होते हैं। तो स्पैनर भी एक हस्त औजार है। इसका उपयोग जो है हम करते हैं नट बोल्ट और स्क्रू हेड इनको खोलने व कसने के लिए। आपके स्पैनर जो होंगे उसमें जबड़े हो सकते हैं जो इस तरह, ये जो है ओपन एंड हो सकता है, उसमें रिंग हो सकती है या उसमें जबड़ा हो सकता है जो एडजस्टेबल होगा। अभी आपको मैं एक और बात बताऊं कि आपके स्पैनर में हो सकता है दोनों साइड ओपनिंग हो, जैसे यहां बताया गया है, या दोनों साइड रिंग हो, या फिर यह हो सकता है कि एक ही साइड ओपनिंग हो और एक ही साइड रिंग हो। तो ये क्यों ऐसा होता है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपको मैं बता दूं जो हमारे स्पैनर्स हैं ये हाई जो स्टील है, मिश्र धातु है, मतलब एलॉय जो स्टील है उससे बनता है और ड्रॉप फॉर्ज्ड होता है। इसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट भी इसका करते हैं, मतलब इसको ऊष्मा उपचारित किया जाता है ताकि जब हम नटबोल्ट या स्क्रू हेड्स को खोले तो ये अपनी एक्चुअल शेप जो है उसको गेन करके रखे। ऐसा ना हो कि मतलब जब हम किसी नट वगैरह को खोलने की कोशिश करें तो इसका जो जबड़े का मुंह है, जो ये ओपनिंग है, यह अपनी शेप को लूज कर दे, अपनी जो शेप है उसको बिगाड़ दे, उससे ये नट बोल्ट को खोल नहीं पाएगा। अभी हम अलग अलग प्रकार के जो स्पैनर्स हैं उनको देखते हैं। जैसे ये है हमारे पास सिंगल एंडेड स्पैनर। तो आपको जैसे दिखने में लग रहा होगा कि एक इसका हैंडल है और दूसरी साइड इसकी ओपनिंग है स्क्रू हेड को खोलने के लिए। इस तरह के जो स्पैनर्स होते हैं ये स्टैंडर्ड नहीं होते, ये किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ टूल्स होते हैं उसमें हमने पार्ट को बार बार बदलना होता है। अगर मैं बात करूं एंगल ग्राइंडर की, तो जैसे हमें एंगल ग्राइंडर के ब्लेड को बार बार बदलना पड़ता है, या फिर हमारे पास टाइल कटर होते हैं उसके ब्लेड को बार बार बदलना पड़ता है। तो उस ब्लेड को खोलने व कसने के लिए जो उसका नट लगा हुआ है, जब हम ब्लेड बदलेंगे तो जो नट है जो उसको टाइट करता है ब्लेड को, उसको खोलने व कसने के लिए इस तरह के स्पैनर जो है यूज करते हैं हम। या फिर हमारे पास डबल हैंडल डाई होगी, उसमें भी एडजस्टेबल नट होता है। तो उन नटों को जो किसी विशेष काम के लिए है, ये वो स्पैनर है। अभी हम बात करें डबल हैंडेड स्पैनर की, तो ये हमारे स्टैंडर्ड स्पैनर होते हैं। ये हमारे के साइज में उपलब्ध रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग यहाँ है और एक ओपनिंग यहाँ है। ये स्पैनर जो है इस नट बोल्ट को खोलते हुए यहाँ दिखाया गया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब डबल हैंडेड हमारा स्पैनर होगा, इसकी दोनों ओपनिंग के साइज जो है अलग अलग होंगे। जैसे
यहाँ पे ओपनिंग के साइज दे रखे हुए हैं 8 बाई 10, 9 बाई 11, 12 बाई 13, 14 बाई 15, 16 बाई 17, 18 बाई 19, 20 गुना 22 और 24 बाई 27 मिलीमीटर। मतलब एक साइज 8 mm होगा और दूसरी साइड 10 mm, एक साइड 9 mm, दूसरी साइड 11 mm। तो ये दोनों ओपनिंग के साइज हैं। अब बने किससे होते हैं? हमारे जो स्पैनर्स हैं ये क्रोम वेनेडियम स्टील या फिर ड्रॉप फॉल्ज बने होते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूं, ये हमारे पास डबल एंडेड स्पैनर है। जैसे ये साइज दे रखा हुआ है 24 बाई 27, तो ये जो हमारा स्पैनर है ये 24 बाई 27 का है। जब हम स्पैनर सेट लेते हैं तो इसमें 8 स्पैनर आते हैं, इसलिए यहां लिखा हुआ है यह 8 नग के सेट में उपलब्ध होते हैं, जिनका साइज 8 से 27 mm होता है। और ये जो है हमारा स्पैनर ड्रॉप फॉल्ज स्टील से बना हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिंग स्पैनर। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि रिंग स्पैनर दिखता कैसा है। अब इस प्रकार के स्पैनर्स का उपयोग वहां किया जाता है जहां नट के किनारे के करीब रुकावट होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, दो नट पास पास हैं, तो यहाँ हमारा डबल एंडेड स्पैनर जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये थोड़ा उठा हुआ है रिंग स्पैनर हमारा, तो इजीली इस नट को खोल पाएगा। ये भी 8 के नग में उपलब्ध होते हैं। हमारे रिंग स्पैनर जो है ये भी सिंगल एंडेड या डबल एंडेड हो सकते हैं। और इसका भी जो साइज है 8 बाई 9, ये 10 है, 10 बाई 11, 12 बाई 13, 14 बाई 15, 16 बाई 17, 18 बाई 19, 20 बाई 22 और 24 बाई 27 मिलीमीटर में उपलब्ध होगा। अगर इसको फिजिकली देखें तो ये इस तरह का होगा। ये इसकी एक रिंग है और ये इसकी दूसरी रिंग है। जैसे यहाँ साइज बता रखा हुआ है 12 बाई 13, तो इसका साइज जो है 12 बाई 13 का है, मतलब 12 बाई 13। तो ये जो छोटी रिंग है 12 mm की है और जो बड़ी रिंग है ये 13 mm की है। तो इसको हम अगर इस डायग्राम से रिलेट करें तो ये इस तरह का दिखेगा, इस तरह से ये। तो आपको लग गया होना पता कि हमारा रिंग स्पैनर कैसा होता है और क्या इसका काम है। अब ये जो बना है क्रोम वेनेडियम स्टील से बना हुआ है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमारे जो स्पैनर्स हैं ड्रॉप फॉल्ज स्टील या फिर क्रोम वेनेडियम स्टील से बने होते हैं। और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको ऊष्मा उपचारित किया जाता है, ताकि ये अपनी इस एक्चुअल शेप को गेन करके रखें, बनाए रखें। अगर इसको ऊष्मा उपचारित नहीं करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। और अगर नट बोल्ट हेड जो है वो हार्ड होगा तो इसके जो अंदर दांत बने हुए हैं वो दांत जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसको हम ड्रॉप फॉल्ज स्टील को ऊष्मा उपचारित करते हैं ताकि ये अपनी शेप को बनाए रखे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। तो एडजस्टेबल स्पैनर जो हमारे आम स्पैनर होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। इसमें फर्क क्या है? इसमें एक मूवेबल जा होता है। ये जो जा है इसका ये मूवेबल है, मतलब ये एडजस्टेबल है। समायोज्य जबड़ा है ये, और ये दूसरा जबड़ा जो है ये स्टेशनरी है। इस एडजस्टेबल स्पैनर का क्या फायदा है कि ये एक से ज्यादा साइज में नट को खोल सकता है। जैसे अभी हमने देखा हमारे पास ये रिंग स्पैनर था 13 बाई 12 का, मतलब 12 बाई 13 का। तो ये 12 mm और 13 mm के नट को ही खोल पाएगा। वैसे ही हमारे पास ये डबल एंडेड स्पैनर है। एक साइड इसका 24 mm का साइज है, दूसरी साइड 27 mm का साइज है। तो ये सिर्फ दो नट जो 24 mm और 27 mm है उसी को खोल पाएगा। लेकिन जो हमारे पास एडजस्टेबल स्पैनर है ये इस तरह का होगा देखने में। आपको यहां बताता हूं मैं, ये इस तरह का होगा देखने में। और इसका फायदा क्या है, यहाँ एक नर्लिंग स्क्रू है या एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ है जिसमें नर्लिंग हुई है। इसको जब हम घुमाते हैं तो ये जबड़ा क्या है धीरे धीरे बंद हो रहा है। मतलब एक से ज्यादा साइज के जो हमारे नट बोल्ट होंगे उसको इससे खोल सकते हैं।
एक विशिष्ट 250 mm स्पैनर के जबड़े के बीच ओपनिंग को शून्य मतलब 0, इस टाइम ये ओपनिंग 0 पे है, शून्य से लेके 2.5 mm मतलब 2.85 सेंटीमीटर तक इसको हम खोल सकते हैं, लगभग इतना। तो मतलब ये 0 से लेके 2.5 mm के जितने भी नट जो स्क्रू हेड्स होंगे या नट बोल्ट होंगे उसको खोलने के काम आएगा। इनकी लंबाई जो है 100 मिलीमीटर से 760 मिलीमीटर तक हो सकती है। ये जो अब मैंने बताया 0 से लेके 2.5 ये है 250 mm जिसकी लेंथ होगी। लेकिन अगर हमारे पास 760 मिलीमीटर का स्पैनर है तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं वो कितने बड़े स्क्रू हेड को खोल सकता है। यदि जंगम जबड़ा या फिर चल जबड़ा मतलब स्टेशनरी जबड़ा या फिर मूवेबल जबड़ा या इसका स्प्रिंग नर्लिंग स्क्रू, इनमें से कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, जो यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं जैसे ये स्प्रिंग है, वॉशर है, नर्लिंग स्क्रू है, पिन है या फिर ये जबड़ा है, इसमें से कोई भी पार्ट अगर खराब हो सकता है, खराब हो जाता है तो उसको हम बदल सकते हैं ताकि हमारा जो एडजस्टेबल स्पैनर है वो अच्छी तरह से काम करता रहे। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूं कि क्या इसके पार्ट हैं। तो इसको हम वर्क टेबल पे चलते हैं और वहां इसके एक एक पार्ट को खोल के देखते हैं कि कौन सा पार्ट कैसा होता है और उसको दोबारा कैसे जोड़ा जाता है। अगर कोई पार्ट टूट जाता है तो उसको कैसे बदला जाता है। वीडियो में देखा डायग्राम में कि एडजस्टेबल स्पैनर जो था उसके अलग अलग भाग थे। इसमें ये इसका जो जंगम जबड़ा है यानी फिक्स्ड जा है, यह इसका चल जबड़ा है यानी मूवेबल जा है। यह जो है इसका नर्ल स्क्रू है, इसी को घुमा के हम इस जबड़े को एडजस्ट करते हैं और इस जगह इसमें पिन और स्प्रिंग होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसको हम बदल के ठीक कर सकते हैं। आइए अभी हम इस रेंच को खोल के देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं और कैसे उसको हम बदलेंगे और कैसे इसको दोबारा हम जोड़ेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने ये जो पिन है इसमें माइनस कट लगा होता है, चूड़ी बनी होती है, यहां से खोल के इस पिन को बाहर निकाल लेना है। ये जो है पिन है हमारे पास और ये जो है स्प्रिंग है और ये नर्ल स्क्रू है। अब ये जो है रेंच में ये जो है हमारा चल जबड़ा है, अभी जो मैंने निकाल के रखा चल जबड़ा है, और ये है हमारा फिक्स जबड़ा, ये इसका हैंडल है और इसी की लेंथ भी है। अब इनमें से अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो उसको हम बदल सकते हैं स्पेयर पार्ट से। इसका अगर ये नर्ल स्क्रू खराब होता है तो इसको स्पेयर से बदलेंगे, स्प्रिंग खराब होता है तो स्प्रिंग को बदलेंगे, पिन खराब हो जाती है तो पिन को बदलेंगे, और अगर हमारा चल जबड़ा खराब हो जाता है या टूट जाता है तो इसको बदलेंगे। इसको असेंबल करने का जो प्रोसीजर है वो सेम है जैसे हमने इसको खोला। सबसे पहले हमने इसमें ये जबड़ा जो है इसको स्थापित कर देना है। फिर हम देखेंगे जो हमारा नर्ल स्क्रू है इसमें एक साइड डिप्रेशन है, तो ये डिप्रेशन इस स्प्रिंग के लिए है। हमने इस स्प्रिंग को इसमें सेट कर देना है। सेट करने के बाद इस तरह से हमने दोनों चीजों को एक साथ इसमें रख देना है। रखने के बाद हम इसमें पिन लगाएंगे। जैसे पिन इसमें लग जाएगी इसको हम दोबारा स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। तो जो भी हमारा वॉर्न पार्ट है यानी टूटा हुआ पार्ट है उसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये रेंच है दोबारा एडजस्ट हो चुका है, दोबारा अपनी मूवमेंट कर रहा है, तो ये यूज करने के लिए तैयार है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ स्पैनर्स। जो स्पैनर है, जो ये स्पैनर्स है इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो आमतौर पर स्पैनर्स की लंबाई जबड़े के खुलने की चौड़ाई से लगभग 10 गुना अधिक होती है। मतलब जितनी चौड़ाई का ये जबड़ा खुलेगा, जैसे
27 मैक्सिमम है, तो इसके 10 गुना इसकी लेंथ हो सकती है। इससे ज्यादा अगर हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो जबड़े पे जोर ज्यादा पड़ेगा, जिससे ये टूट जाएंगे। तो मतलब इसकी 10 गुना लंबाई जो है वो सफिशिएंट है। उसके बाद हमें कभी भी इस स्पैनर की लंबाई को बढ़ाने के लिए किसी एक्स्ट्रा चीज, जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे हमने इससे कोई स्क्रू पकड़ लिया और जोर तो लगता नहीं है, स्क्रू बड़ा होगा कई बार, तो हम क्या करते हैं इसमें पाइप डाल के जोर लगाने लगते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमारे जबड़े टूट सकते हैं। जो रंच के जबड़े हैं ये टूट सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। तो जो कभी भी हमने जब स्पैनर का यूज करना है तो हमें कभी लंबाई बढ़ाने के लिए पाइप इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्पैनर के अत्यधिक टर्निंग प्रभाव का परिणाम क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अगर हम जोर लगाते हैं, कई बार हम पाइप लगा देते हैं इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, जब कुछ और करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि स्पैनर से स्क्रू हेड नहीं खुल रहा और हम एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले थ्रेड का खराब हो जाना, जो थ्रेड है वो खराब हो सकते हैं। दूसरा, बोल्ट का विकृत होना, जो बोल्ट है जिसको हम खोल रहे हैं उसकी जो शेप है, फॉर एग्जांपल इस तरह से हेक्सागोनल शेप है, अगर हम अत्यधिक जोर लगाएंगे बोल्ट हमारा खुलेगा नहीं, तो ये जो कॉर्नर है ये गोल हो जाएंगे, मतलब बोल्ट हमारा विकृत हो जाएगा। उसके बाद स्पैनर जा में तनाव होना, तो ये जो स्पैनर के जा हैं, जबड़े हैं, इसमें टेंशन पैदा हो जाएगी, तनाव पैदा हो जाएगा, जिससे ये टूट सकता है। उसके बाद स्पैनर का स्लिप करना और दुर्घटना का कारण बनना, कई बार क्या होता है हम जोर लगा रहे हैं और स्पैनर हमारा स्लिप कर जाता है, तो हम जो फोर्स हमने स्पैनर पे लगाया था जैसे ही स्लिप करेगा वो हमें आगे की तरफ धकेलेगा, जिससे हमें चोट लगने का खतरा हो जाएगा। अब स्लिप क्यों होता है, या तो यहाँ पे तेल वगैरह लगा होगा, या फिर हमारे ये स्क्रू हेड है या नट बोल्ट है ये गोल हो गए। दोनों केस में अगर स्पैनर स्लिप होता है तो हमें चोट लगने का खतरा रहता है, इसलिए हमें स्पैनर का यूज जो है सोच समझ के करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जो टूल्स हैं उसमें क्या डैमेज हो सकते हैं। जैसे जो हमारा जबड़ा है उसमें क्रैक, इस जगह जो स्पैनर का जबड़ा है उसमें क्रैक आ सकती है। उसके बाद जो हमारा रिंग स्पैनर है इसमें भी क्रैक आ सकती है, ज्यादा जोर लगाने से ये भी क्रैक हो सकता है। उसके बाद बोन एंड राउंडेड इंटरनल सेपरेशन, जो हमारे सॉकेट स्पैनर होते हैं, सॉकेट स्पैनर में भी जैसे ये रिंग स्पैनर में टीथ बने हुए हैं ऐसे टीथ होते हैं, अगर हम अत्यधिक जोर लगा रहे हैं तो ये भी गोल हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर बॉक्स स्पैनर या टेबुलर स्पैनर है तो इसकी भी जो शेप है ये खराब हो सकती है। इसलिए हमें जब भी स्पैनर का यूज करना है तो हम इस पे उतना ही जोर लगाएं जो नट बोल्ट को खोलने के लिए सफिशिएंट है। अगर नट बोल्ट नहीं खुल रहा तो उसमें हो सकता है जंग लगा है या कुछ और है, तो पहले हम उस चीज का ट्रीटमेंट करेंगे, तब नट बोल्ट को स्पैनर के जरिए खोलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।